ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बालाघाट की, जहां भारतीय खनिज मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां कलेक्टर ने स्वयं पंजीयन कर जिले में जनगणना कार्य का किया शुभारंभ। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। बालाघाट जिले की मलाजखंड ताम्र परियोजना में मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय खनिज मजदूर संघ से जुड़े श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विभाग मलाजखंड ताम्र परियोजना को अपनी 3 प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में भारतीय खनिज मजदूर संघ मलाजखंड के महासचिव हेमंत भगत ने बताया कि संविदा कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संघ लंबे समय से प्रबंधन को लगातार अवगत कराता आ रहा है, लेकिन अब तक इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया है और इसी के चलते आज ये ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 मांगे शामिल हैं, जिसमें संविदा कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि को कोलकाता ट्रस्ट से जबलपुर स्थित पीएफ कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए, अर्धकुशल कर्मचारियों को कुशल तथा कुशल कर्मचारियों को उच्च कुशल श्रेणी में पदोन्नति वर्गीकरण किया जाए, विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वर्तमान में उन्हें पूर्ण उपस्थिति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हेमंत भगत ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मजदूर संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। परिचय दीजिए अपना। मैं हेमंत भगत, भारतीय खनिज मजदूर संघ का महासचिव हूँ। भगत जी, देखा जा रहा है कि आज सुबह मजदूर संघ के द्वारा हड़ताल किया गया। जी। क्या कारण थे कि बार बार आपको ये सब करना पड़ रहा है? जी, एक्चुअली हम लोग ये धरना टाइप का किए हैं। क्या है कि हमारे कुछ लंबित मांगे हैं। जैसे एक हमारे संविदा मजदूर संघ में कई दिन से जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनका स्किल और हाई स्किल किया जाए। करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने इसको नहीं किया। एक ये बात थी। दूसरा है कि कंपनी ने जो है हमारे संविदा मजदूर संघ का पीएफ ट्रांसफ़र जो है जबलपुर ट्रस्ट में कर दिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उनका पैसा जो है ट्रांसफ़र जो है जबलपुर में नहीं हो पाया है। वो एक डिमांड थी कि भाई जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है पैसा तो उसको जबलपुर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये दूसरी डिमांड थी। तीसरा है कि अभी संविदा मजदूर संघ के हमारे कई साथियों को अटेंडेंस जो है, हाजिरी जो है वो बराबर नहीं मिलती। किसी को 15, किसी को 16, किसी को 20 इस टाइप का मिलती है। तो ये जो अनिश्चितता है, इसको लेकर पे भी हम लोग काफ़ी दिन से इसको बोल रहे हैं। तो अभी मैनेजमेंट इसको भी नहीं सुन रही थी। ये भी एक कारण था। दूसरा था कि हर साल जो हम लोगों को गिफ्ट मिलता था, हम लोग जो प्रोडक्शन करते थे उसके एवज़ में हम लोगों को गिफ्ट मिलता था। हम लोगों ने सीएमडी सर हो या हमारे डीओपी सर हो, इन लोगों को कई बार बोला कि भाई ये गिफ्ट हमको मिलना चाहिए जो हम लोग, और प्रोडक्शन हम लोग हर साल करते। इस साल भी जो ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है वो 70% हुआ है और 72% जो है 100 में से 72% मलाजखंड ताम्र परियोजना करी है। इसके बावजूद भी एक गिफ्ट का मामला जो है हमारा नहीं था, उसको भी एक ये था। एक हमारा ग्रेजुटी का मामला था। ये ग्रेजुटी देखिए, अधिकारियों के ग्रेजुटी जो है ये लोगों ने अपना करा लिए है। पहले 35 साल से 40 साल से ग्रेजुटी उनको और हमको बराबर मिलती थी, 20-20 लाख रुपए मिलती थी। अभी इन्होंने अपना 25 लाख करा लिए, लेकिन हम लोगों का ग्रेजुटी जो अभी भी 25 ही है। वो एक था कि उसको 20 है, उसको 25 कराया जाए, एक ये था। और तीसरा था जो हमारा पीआरपी का मामला, काफ़ी दिन से हमारा लंबित 6-7 मीटिंगें हम लोग वर्चुअल की है, लेकिन अभी तक वो पीआरपी के संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय उसमें नहीं आया है। ये भी एक डिमांड थी। और दूसरा ये था कि ये हम लोगों का संविदा मजदूर जो है, इन लोगों का बड़ी अच्छी बात है कि हमारी कंपनी ने इस बार जो है वो संविदा मजदूर लोगों के लिए भी एक ये लाया है, क्या बोलते हैं उसको, अपना उनका वे जो ऐसा सोचा है, और ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन क्या है, काफ़ी दिन से इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका वेज नहीं हो पाया। पहल तो अच्छी है, लेकिन उसको धरती पर जो दिखना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया है, वो नहीं हो पा रहा है। यही सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और वो धरना प्रदर्शन हमारा सक्सेस हुआ है। और मैनेजमेंट के जो महाप्रबंधक थे और हमारे मुख्य प्रबंधक एचआर थे, वो आए और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट।
झाबुआ जिले में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां जमीनी स्तर पर प्रारंभ हो चुकी हैं। जनगणना का प्रथम चरण 16 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। इस बार शासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बार शासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की नई व्यवस्था लागू हुई है, जिसके माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने आज जिले में जनगणना कार्य की औपचारिक शुरुआत करते हुए स्वयं सेल्फ एन्यूमरेटर के रूप में प्रारंभिक पंजीकरण किया। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जिले के सभी नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि 16 अप्रैल से प्रारंभ स्वगणना प्रक्रिया में भाग लेते हुए स्वयं अपना नाम दर्ज करें। जनगणना अधिकारी के आगमन पर ऐसी आईडी प्रदर्शित करें। आईडी के सत्यापन उपरांत आपकी जानकारी स्वीकार कर ली जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वगणना की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग कर जनगणना कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश भरसट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी झाबुआ, पूरे झाबुआ के सभी नागरिकों से एक आह्वान करता हूं। आज 16 अप्रैल से पूरे देश भर में स्वगणना के रूप में, सेल्फ एन्यूमरेशन के रूप में आप सेंसस में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। मैंने झाबुआ में प्रथम एक सेल्फ एन्यूमरेटर के रूप में आज मेरा नाम दर्ज किया है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आप भी https://ac.census.gov.in पे जाकर कृपया आप केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज है, उसमें जाकर आपका जो घर का स्थान है उसको चिन्हित करके घर के जो मुखिया है, केवल घर के मुखिया ही अपना खुद का सेल्फ इन्यूमरेशन सेंसस के पोर्टल पे कर सकता है। मुझे आशा है कि ऐसे जो घर के मुखिया है वो सेल्फ इन्यूमरेशन के रूप में यदि अपना नाम दर्ज करते हैं तो आपके घर में जब सेल्फ इन्यूमरेटर जो है सेंसस के लिए जो हमारे जिला प्रशासन ने तय किए है, वो आने के बाद आपने जो जानकारी दी है उसकी पुष्टि करेंगे और उसके बाद आपका नाम जो है भरने में जो समय लगता है वो काफी कम हो जाएगा। आप सेल्फ इन्यूमरेट करने के बाद आपको एक अच्छा आत्मविश्वास आएगा कि आपने खुद ने सेंसस में अपना नाम दर्ज किया है। धन्यवाद। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश एवं जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर वातावरण उत्साह, गर्व और प्रेरणा से परिपूर्ण रहा। कलेक्टर ने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का पुष्प माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया और उनकी उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतिफल है। प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी सीमा भैडिया ने 99% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। इसी प्रकार अनु पब्लिक स्कूल थांदला की छात्रा हर्षी लुनावत ने वाणिज्य संकाय में 97% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर पूरे कार्यक्रम में विद्यार्थियों के चेहरों पर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का उत्साह दिखाई दिया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।